इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आपने सम्मान किया, और वो सम्मान उस संघर्षों का सम्मान है, अमराराम का सम्मान नहीं है, उन संघर्षों का सम्मान है। इसके लिए आप तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन और धन्यवाद पेश करता हूं। और उस आंदोलन में भी और हमेशा जब भी याद किया है, चाहे वो हिसार हो या भिवानी हो या दूसरे कोई इलाके हो, निश्चित रूप से आप और हम सब ने मिलकर के आंदोलन लड़े हैं। और उस आंदोलनों की ही सबसे बड़ी फहरिस्त आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह की देश में और दुनिया में सोवियत रूस के विघटन के बाद साम्राज्यवाद जिस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लेके आए हैं, उन नीतियों से आम जनता बेहाल है और देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां मालामाल है। निश्चित रूप से जिस तेजी के साथ शोषण बढ़ा है, उसी तरह से उसके खिलाफ भी आंदोलन उस तेजी के साथ बढ़ा है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में भी जो किसान, मजदूर, महिला, छात्र, नौजवान तमाम को मिला करके जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन शायद आजादी के बाद सबसे ऐतिहासिक आंदोलन हुआ, और उस 10 साल में किसी भी आंदोलन के सामने वो फांसी सरकार नहीं झुकी। उस शायद 1 साल से ज्यादा समय लगा हो, लेकिन उस सरकार को पहली बार जो कोरोना के वक्त काले कानून बनाए थे, उनको जमीन पे, भारत की जमीन पे लागू होने से पहले इस देश के तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झक मार करके इस देश के अन्नदाता से माफी मांगकर उन काले कानूनों को वापस लेने के लिए आप सब ने मदद की। इसके लिए बधाई के पात्र हैं। तय रूप से आज जो आंदोलन बढ़ रहे हैं और जिन नीतियों के खिलाफ तमाम को एकजुट, हम अलग अलग संघर्ष करते थे, हमारे झंडे को लेकर संघर्ष करते थे, लेकिन तमाम तरह के किसान और मजदूर संगठनों को एकजुट करने का काम किसी ने किया है, तो ये राजनीति केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे ने सबको एक करने का काम किया है। आज देश का प्रधानमंत्री भी इस बात को मानता है कि चाहे राजनीतिक रूप से हमें बहुत कुछ सेटबैक लगा है, लेकिन आज भी वो कहते हैं कि सबसे खतरनाक कोई विचारधारा है तो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की है, क्योंकि उन मुनाफेखोरों की लूटी हुई संपत्ति को जनता के लिए कोई लागू कर सकता है राजनीतिक ताकत मिलने के बाद में, तो केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी है। बाकी तमाम पार्टी के नेताओं पे ईडी, सीबीआई का छापा हो सकता है, लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 34 साल तक बंगाल में राज रहा है, 20 साल तक त्रिपुरा में रहा है, हर 5 साल से, और अभी तो दूसरे टर्म में भी केरल में सरकार है, 3 मुख्यमंत्री, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी 10 साल में एक भी नेता पे, चाहे मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, लेकिन एक भी नेता पे छापा नहीं डाल पाए हैं। ये केवल फक्र से कोई कह सकता है, ईमानदारी की राजनीति कोई कर सकता है, जनता के हक की राजनीति कर सकता है, तो केवल और केवल वो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसके लाल झंडे के नेतृत्व में चलने वाले लोग जो ईमानदारी से न केवल संघर्ष करते हैं, बल्कि संघर्ष के माध्यम से जो राजनीतिक ताकत देते हैं, तो वो भी चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या अन्य संस्थाएं हो, जहां भी चुन के जाते हैं, मजबूती के साथ उस जनता के संघर्षों को उन संस्थानों में उठाने का काम करते हैं। और मैं समझता हूं उस ऐतिहासिक आंदोलन में हरियाणा के साथियों का बहुत, शाजापुर में भी बहुत सक्रिय योगदान रहा। और एक गांव तो मैं समझता हूं भिवानी का वो गांव था जो शाजापुर के बॉर्डर पे रोज कोरोना की बहुत बड़ी मार आने से पहले हजारों लीटर दूध और छाछ लगातार 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर से रोज भेजते थे। उनको भी मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और वो पूरा का पूरा, जब और भी कई चीजों की वहां कमी हुई, तो साथी सुरेंद्र यहां बैठे हैं, कंबल आते थे बहुत कम, तो रजाइयों के खेप भी, इतनी रजाइयां भेजने का काम आप सबके सहयोग से किया।
जो ढेरों रजाइयां, हजारों रजाइयां वहां शाहजहांपुर बॉर्डर पे भेजने का काम किया। तो खाने का सामान हो, सर्दी रोकने का सवाल हो, हर तरफ से हरियाणा के साथियों ने जो अभूतपूर्व उस आंदोलन में न केवल शाहजहांपुर बल्कि हर बॉर्डर पे, क्योंकि दिल्ली के चौतरफा 3 तरफ हरियाणा है, और हरियाणा के साथियों ने और हमारे लाल झंडे ने जिस मजबूती के साथ उस आंदोलन को सहेजने का काम किया, और उसमें भी विशेष तौर से जो महिलाओं की भागीदारी रही, उसके लिए हरियाणा की महिलाओं को मैं क्रांतिकारी अभिवादन करता हूं। और पहली बार, क्योंकि हम जब 26 नवंबर को शुरू हुआ तो राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव थे, और हम चुनाव में लगे हुए थे, इसलिए उस समय 26 नवंबर को हम नहीं आ सके। और 12 दिसंबर को हमारे चुनाव समाप्त होने के बाद जब ये जिम्मेदारी दी गई, तो पहले दिन हम आए तो हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ की, पंजाब की भी आई, और निश्चित रूप से उसको शुरू करने में बहुत बड़ा योगदान हमारे उन तमाम कर्मचारी साथियों का भी, संगठनों का भी, उनके नेताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। आम जनता में मैं समझता हूं पंजाब के लोग रवाना होके आए तो हरियाणा के साथियों ने जितना अभूतपूर्व योगदान उस आंदोलन में किया, इस मोदी को पीछे धकेलने का काम किया। और दूसरी तरफ जो देश का मेहनतकश मजदूर जो संघर्ष के माध्यम से 44 श्रम कानून इस देश के मेहनतकश मजदूर के लिए बनाए थे, उनको 4 मजदूर संहिताएं बढ़ाने का काम किया था। मैं समझता हूं उस आंदोलन का ही परिणाम है। उनको हम वापस तो अभी तक नहीं करवा पाए, लेकिन देश की धरती पे उन श्रम संहिताओं को आज तक भी नरेंद्र मोदी लागू नहीं कर पाए। और जो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात करती थी, उसको 303 से नीचे 240 पे लाके रोकने का काम किया, जिसमें भी बहुत बड़ा योगदान मैं समझता हूं हरियाणा के उन साथियों का जो अमराराम संसद में पहुंचा है। बहुत से साथी हैं, उन्होंने 20 दिन तक, 15 दिन तक यहां से हरियाणा से चलकर सीकर लोकसभा क्षेत्र में अपना योगदान तन से, मन से और धन से दिया। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और केवल इसी चुनाव में नहीं, हर चुनाव में, चाहे मैं 4 दफे राजस्थान की विधानसभा में गया 93 से 13 तक, हर चुनाव में हरियाणा की पार्टी और साथियों ने हर तरफ से जो योगदान दिया, निश्चित रूप से जो हमारा साथी अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भिवानी से साथी लड़ रहे थे, मुझे भी 23 तारीख को आना था, लेकिन 22 तारीख को मेरे बड़े भाई का बच्चा कैंसर से पीड़ित था और 22 तारीख को उसका देहांत हो गया, इसलिए मैं उसमें नहीं आ पाया। अफसोस था मुझे, निश्चित रूप से उसमें नहीं आ पाया, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत बहादुरी के साथ लड़ा हमारा साथी। और ये ही सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि आज की तारीख में सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि केवल राजनीतिक पार्टियों पे किसी पे विश्वास बचा है तो केवल लाल झंडे पे बचा है। और उसका उदाहरण मैं समझता हूं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में आप और हम देख रहे हैं, जिस कम्युनिस्ट पार्टी को 2% वोट मिले थे, लेकिन इन नीतियों से जो असंतोष जनता में बढ़ रहा है, उसका केवल भरोसा, इससे आप नाप सकते हैं कि 2% कम्युनिस्ट पार्टी को श्रीलंका में वोट मिले थे, वो 43% वोट दे करके देश का राष्ट्रपति श्रीलंका का लाल झंडे को चुनने का काम किया। इसलिए आज जो चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो नेपाल है, हमारे पड़ोस में जिस तरह से लाल झंडा बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से भारत में भी जो ये संघर्ष, जनता के संघर्ष बढ़ रहे हैं, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बढ़ रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक रूप भी लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि आज से ठीक 75 साल पहले भी राजशाही साम्राज्यवाद, अमेरिकन इंग्लैंड साम्राज्यवाद को खत्म करने में हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयां लड़ी और उनके बहुत से साथी हमारे बीच में भी। तो निश्चित रूप से एक सामाजिक बदलाव, जनता की मेहनत कर जनता जो इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष के मैदान में है, तो निश्चित रूप से राजनीतिक परिवर्तन भी होगा। इसलिए हमें लगातार इस बात की आवश्यकता है कि हमारी पार्टी और जनसंगठन जितने भी
हमारे नेतृत्व में चल रहे हैं, जनता की स्थानीय समस्याओं को लेकर के जिस तरह से आप लड़ते रहे, और विशेष तौर से जो स्कीम वर्कर्स का संघर्ष हरियाणा में है, मैं समझता हूं हम राजस्थान में भी उसको उस तरह से पैदा नहीं कर पाए। हम आपसे प्रेरणा लेकर निश्चित रूप से उसको भी आगे बढ़ाएंगे। और मैं पुनः आप तमाम साथियों का क्रांतिकारी सलाम करते हुए, यही उम्मीद करते हुए आपसे भाईचारे को जिस तरह से नुकसान पहुंचाने का कोशिश की जा रही है, आज भी सरकार मुंह की खाने के बाद, चाहे ग्रेटर नोएडा के किसान हो, पंजाब के किसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी उनको रोकने का काम कर रही है, जबकि हमारे देश का संविधान इस बात की गारंटी देता है कि कोई भी सरकार के सामने अपने वाजिब मुद्दों को लेकर सरकार जा सकती है, सरकार के सामने जनता जा सकती है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे में जो मुआवजा मिलना चाहिए, लगातार पिछले 1.5 साल से आंदोलन वहां चल रहा है। आप अंदाजा कीजिए, गिरफ्तार करती है, शांतिपूर्वक किसानों को प्रोटेस्ट दिल्ली आने से रोकती है, शांतिपूर्वक बैठने के बाद उनको गिरफ्तार करती है, उसके प्रोटेस्ट में हजारों लोग उतरते हैं, उनको बिगैर शर्त छोड़ने का काम करती है, 2 तारीख और 5 तारीख को फिर गिरफ्तार करने का काम करती है। केवल उनकी आवाज को, मेहनत कश की आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रही है, मैं समझता हूं दबने वाली चीजें नहीं है। जो आग लगी हुई है, जो शोषण बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आप अंदाजा कीजिए, गौतम अडानी पे न्यूयॉर्क में तो केस हो सकता है, लेकिन देश की संसद में उस पर चर्चा नहीं हो सकती। मतलब ये सत्र चला है तब से एक दिन को छोड़ करके कभी चर्चा नहीं हुई। जिस आम जनता को लूटने की छूट घूस दे करके अडानी ने की है, उसकी देश की संसद में चर्चा नहीं हो सकती। 5 साल के लिए उनको मैंडेट, चाहे फ्रैक्चर मैंडेट मिला हो, पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन उसके बाद भी गौतम अडानी के भ्रष्टाचार पे चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती, क्योंकि घूस इसी देश में दी गई, और वो बिजली जो आम जनता को सस्ते दामों पे मिलनी चाहिए थी, उस घूस के माध्यम से ज्यादा पैसों में मिलेगी। और अब पूरे देश की सरकार इस बात पे लगी हुई है, स्मार्ट मीटर के नाम से आम जनता को लूटने के लिए इस स्मार्ट मीटर पूरे देश में लागू करने के बाद जो करोड़ों की संख्या में है, चालू मीटर है, उनको ध्वस्त करके कूड़ेदान में फेंक करके बड़े महंगे मीटर लगा करके पूरी बिजली, जो आज गरीब से गरीब आदमी जिसके घर नहीं है उसके पास भी मोबाइल है, इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, और वो पूरा बिजली का तंत्र उत्पादन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक अपने यार अडानी और अंबानी को देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से लगे हुए हैं। निश्चित रूप से हरियाणा में बिजली के खिलाफ भी, राजस्थान और हरियाणा निश्चित रूप से उस बिजली की लूट के खिलाफ भी हमेशा लड़ता रहा है। इसलिए आने वाले वक्त में उन लड़ाइयों को, चाहे बिजली का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, इस लूट के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, निश्चित रूप से उन लड़ाइयों को हम जितने मजबूत कर पाएंगे, मैं समझता हूं उतना ही इस लूट से हम नजदीक से छुटकारा पाएंगे। इसलिए इस सेमिनार में आप सबको आपके बीच में आने का मौका साथियों ने, पार्टी ने दिया, इसके लिए तो मैं आभार पार्टी नेतृत्व का भी करता हूं। और मैं आप सबको यही विश्वास दिलाता हूं, हमारा राम चाहे सीकर से जीता हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश की पूरे हिंदी भाषी में निश्चित रूप से 4 सांसद हैं, केवल एक अमराराम है जो आधी आबादी की भाषा में देश की संसद में बोल सकता है। इसलिए तमाम उत्तर भारत के जो भी समस्याएं हैं इस देश की संसद में, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला, जो भी समाज के हिस्से इन नीतियों से प्रताड़ित है, चाहे वो सामाजिक शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं,
उन सब की आवाज जो भी मेरे तक आप पहुंचाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उसी ताकत के साथ देश की संसद में उठाने का काम करेंगे। और जब भी संघर्ष में आप याद करेंगे, अमराराम आपके बीच में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर भी लड़ेगा और देश की संसद में भी लड़ेगा। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, CPIM जिंदाबाद। धन्यवाद।